पोडिस्तान में सभी का स्वागत है। यहाँ हम कोशिश करते हैं मुश्किल विषयों को थोड़ा आसान बनाने की। मैं हूँ शशि और मैं किरण। और आज बॉलीवुड की दुनिया में ना काफी कुछ एक साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल। एक तरफ एक विवादित फिल्म है जो रिलीज होने वाली है, दूसरी तरफ इंडस्ट्री के अंदर से ही बहुत गंभीर आरोप, और फिर बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा हुआ है। ये सब क्या चल रहा है? बिल्कुल, मतलब तस्वीर काफी उलझी हुई सी है ना? जहाँ एक तरफ देखो तो सक्सेस स्टोरीज हैं, बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं, वहीं दूसरी तरफ ये गहरे विवाद, ये इल्जाम जो इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाते हैं। तो चलिए कोशिश करते हैं इन अलग-अलग धागों को जोड़ने की। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं उदयपुर फाइल से। ये फिल्म कन्हैयालाल हत्याकांड पर है और इसकी रिलीज आसान नहीं रही है। हाँ, काफी मतलब कानूनी पेच फंसा है इसमें। पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तो दखल नहीं दिया, पर केंद्र सरकार के फैसले के बाद जो सुनवाई हुई उसमें कहा कि ठीक है, 6 बदलाव करो, डिस्क्लेमर बदलो और रिलीज कर सकते हो। अच्छा। तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि कोर्ट कैसे वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा था। एक तरफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हाँ, और दूसरी तरफ कुछ समूहों की चिंताएं, खास करके मुस्लिम समुदाय को कहीं गलत तरीके से न दिखाया जाए। और ये कन्हैयालाल मामला याद दिला दें, जून 2022 में हुआ था। वो नुपुर शर्मा वाले बयान के बाद कथित तौर पर समर्थन में पोस्ट करने पर उनकी हत्या हुई थी। एनआईए जांच कर रही है इसकी। हाँ, एनआईए के पास है ये केस। तो अब ये फिल्म फाइनली कब आ रही है? फिल्म अब आ रही है 8 अगस्त को, लेकिन मामला शायद पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है अभी। अच्छा। क्योंकि सेंसर बोर्ड ने पहले आपको पता है 55 कट्स बोले थे और जमीयत उलेमाए हिंद और एक आरोपी ने विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें ऑप्शन दिया है कि वो चाहें तो केंद्र के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ओहो, तो मतलब इस पर नजर रखनी पड़ेगी आगे भी। बिल्कुल। चलिए अब आते हैं एक दूसरे और बहुत ही गंभीर मुद्दे पर। तनुश्री दत्ता, उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ विस्फोटक आरोप लगाए हैं। बात यहाँ काफी सीरियस हो जाती है। बहुत ज्यादा सीरियस। तनुश्री ने सीधे सीधे नाना पाटेकर और जैसे वो बॉलीवुड माफिया कह रही हैं, उन पे हैरेसमेंट, धमकी, फोन, ईमेल, हैकिंग, पैसे चोरी, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन के आरोप लगाए हैं। बहुत संगीन इल्जाम है ये। अंडरवर्ल्ड कनेक्शन भी? ये तो हाँ, और उन्होंने अपनी सिचुएशन को सुशांत सिंह राजपूत से कंपेयर किया है। कहा है कि उनकी जान को खतरा है। तो और ये फिल्टरिंग का इस तरह के आरोप इंडस्ट्री के अंदर जो पावर स्ट्रक्चर है और कलाकारों की सेफ्टी, सुरक्षा, हाँ, सुरक्षा और जवाबदेही पर बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं। वाकई चौंकाने वाले आरोप हैं। और उन्होंने कहा है कि वो पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराएंगे। हाँ, और इस पर वो महाराष्ट्र विधान परिषद की जो उपसभापति हैं नीलम गोढ़ी जी, उन्होंने भी नोटिस लिया है। उन्होंने जांच और तनुश्री को सुरक्षा देने की मांग की है। तो देखिए, इंडस्ट्री के अंदर की जो बातें हैं, जो रिश्ते हैं, समीकरण हैं, वो अक्सर बाहर जो ग्लैमर दिखता है उससे काफी अलग और जटिल होते हैं। सही कहा। और इसी जटिलता का एक और उदाहरण अभी सामने आया जब प्रोड्यूसर सुनील दर्शन ने कहा कि सनी देओल के साथ काम करना उनके करियर का सबसे काला अध्याय था। हाँ, ये भी खबर आई थी। तो ये दिखाता है कि इंडस्ट्री में पुरानी कड़वाहटें, पुराने झगड़े वो भी चलते रहते हैं। बिल्कुल। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सारी घटनाएं बॉलीवुड के अंदर के पर्सनल रिश्ते, प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स और वो जो पावर का खेल चलता है ना, हाँ, पावर डायनामिक्स, हाँ, उसकी परतें खोलती हैं जो अक्सर पर्दे के पीछे ही रह जाती हैं। लेकिन इन सब टेंशन्स और विवादों के बीच अच्छी खबरें भी हैं इंडस्ट्री से। जैसे एक फिल्म है सैयारा, ज्यादातर नए चेहरे हैं उसमें। हाँ, सुना मैंने उसके बारे में। और वो अनएक्सपेक्टेडली हिट हो गई है। एक हफ्ते में ही वर्ल्ड वाइड शायद 175 करोड़ से ज्यादा कमा लिए। अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। हाँ, और इसकी वजह से दूसरी फिल्मों की रिलीज डेट्स पर भी असर पड़ रहा है, ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, और दूसरी तरफ वो वॉर 2 का ट्रेलर भी, उसकी भी काफी चर्चा है। हाँ, ऋतिक रोशन जूनियर एनटीआर, जबरदस्त एक्शन लग रहा है। और कियारा आडवाणी भी हैं। उनका कैरेक्टर कर्नल लूथरा की बेटी है, स्काई फोर्स ऑफिसर, तो उसको लेकर भी काफी बज है। तो ये दिखाता है कि बड़े बजट के एक्शन फिल्मों का चार्म अभी भी है। तो आज की इस पूरी बातचीत को अगर समेटें तो क्या समझ आता है? हमने देखा उदयपुर फाइल्स जो विवादों और कानूनी लड़ाई के बाद रिलीज हो रही है। तनुश्री दत्ता न्याय के लिए लड़ रही हैं, बहुत गंभीर आरोपों के साथ। इंडस्ट्री के अंदरूनी तनाव और पुराने झगड़े भी सामने आ रहे हैं। हाँ, और इन सब के साथ साथ बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस और फेलियर का खेल भी चल रहा है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल शायद छोड़ा जा सकता है सोचने के लिए कि इन सब कॉम्प्लेक्सिटीज के बीच जो पर्दे के पीछे की कहानियां हैं,
क्या आर्ट को आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ या उनसे जुड़े विवादों से पूरी तरह अलग करके देखना मुमकिन है या सही है? ये सोचने वाली बात है। खैर, आज के लिए इतना ही। बॉलीवुड और ऐसी ही दूसरे विषयों पर और जानकारी और एनालिसिस के लिए पॉडिस्तान की यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपनी राय भी बताएं कमेंट्स में, और ये भी कि आगे किन टॉपिक्स पर आप सुनना चाहेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद। धन्यवाद।